सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, नवमी कक्षा के अष्टम पाठ लौह तुला के प्रथम पार्ट में अर्थात फर्स्ट पार्ट में मैंने ये बताया था कि जीर्णधन वापस आकर के जब उस सेठ से अपनी लोहे की तराजू के बारे में पूछता है, कहाँ है मेरा तराजू, तब वह बोलता है तुम्हारे तराजू को तो चूहों ने खा लिया। यहीं तक पढ़ लिया था। अब आज के वीडियो में इससे आगे के पाठ को हम देखते हैं। जीर्णधन अवदत् भो श्रेष्ठीन नास्ति दोषस्ते यदि मूषक ही भक्षिता। जीर्णधन अवदत्, जीर्णधन ने बोला या जीर्णधन ने कहा। अवदत् यहाँ पे मूल धातु है वद, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो ये क्रिया है और जीर्णधन कर्ता। तो जीर्णधन अवदत्, जीर्णधन बोला भो श्रेष्ठीन, अरे सेठ, नास्ति दोषस्ते, नास्ति नहीं है, दोषस्ते दोषः प्लस ते, यहाँ संधि विच्छेद हो जाएगी। दोषः, ये जो स है इसको विसर्ग संधि के नियम से ये स को विसर्ग हो जाएगा, दोषः प्लस ते। बोलता है कि भो श्रेष्ठीन, अरे सेठ, नास्ति ते दोषः, ते दोषः नास्ति, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ते मतलब तुम्हारा, यहाँ ते का मतलब वे सब नहीं है, ते का मतलब तुम्हारा, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है अर्थात तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यदि मूषक ही भक्षिता, अगर चूहों के द्वारा खा लिया गया, अगर तराजू को चूहों ने खा लिया तो इसमें कोई तुम्हारी गलती नहीं है, कोई तुम्हारा दोष नहीं है। ईदृशः एव अयम संसारः, अयम संसारः, ये जो संसार है, ईदृशः एव, ऐसा ही है, ये संसार ऐसा ही होता है, या अयम संसार ईदृश एव, यह संसार इस प्रकार ही है। न किंचित अत्र, किंचित अत्र यहाँ संधि विच्छेद कर देंगे, किंचित प्लस अत्र। शाश्वतम अस्ति, यहाँ संधि विच्छेद कर देंगे, शाश्वतम म में हलंत हो जाएगा, अस्ति अलग वर्ड। अत्र किंचित शाश्वतम न अस्ति, यहाँ पे अत्र, यहाँ पे अर्थात इस संसार में किंचित कुछ भी शाश्वतम न अस्ति, शाश्वत नहीं है, अर्थात यहाँ पे कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, जो कि हमेशा रहने वाला नहीं है, अर्थात अमर नहीं है। इस संसार में कोई भी चीज अमर नहीं है। परमहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परमहम संधि विच्छेद कर देंगे, परम प्लस अहम, परंतु, परम परंतु अहम में, परंतु मैं नद्याम नदी में स्नानार्थम गमिष्यामि, नहाने के लिए जाऊंगा, परंतु मैं नदी में नहाने के लिए जाऊंगा। तत्त्वम आत्मीयम एतम शिशुम, तत्त्वम तो तुम, तत्व तो, त्वम तुम, आत्मीयम एतम शिशुम, आत्मीयम अपने, एतम शिशुम इस शिशु को, इस बच्चे को, अपने बालक को, धनदेव नामानम, जिसका नाम धनदेव है, धनदेव नामक इस बालक को, मया सह मेरे साथ, स्नान उपकरण हस्तम, स्नान प्लस उपकरण हस्तम, संधि विच्छेद करेंगे तो स्नान प्लस उपकरण हस्तम, स्नान मतलब नहाना, उपकरण मतलब सामग्री, हस्त मतलब हाथ में, कि नहाने की सामग्री हाथ में ले देकर प्रेषय भेज दो। अब नहाने की सामग्री क्या है, साबुन है, तेल है, तौलिया है, इस प्रकार के सामान को स्नान उपकरण कहते हैं। तो फिर से एक पैराग्राफ को देख लेंगे। जीर्णधन बोला भो श्रेष्ठीन, अरे सेठ, नास्ति दोषस्ते, भाई इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यदि मूषक भक्षिता, अगर चूहों ने खा लिया। ईदृश एव अयम संसार, ये जो संसार है ये ऐसा ही होता है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, अत्र यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, अर्थात कुछ भी अमर नहीं होता, हर कुछ नष्टवान नश्वरी होता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। परंतु मैं नहाने के लिए नदी में जाना चाहता हूँ, या मैं नहाने के लिए नदी में जाऊँगा, तो तुम अपने इस धनदेव नामक बालक को मेरे साथ नहाने के उपकरण देकर प्रेषय भेज दो। सश्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्, वह सेठ, सश्रेष्ठी वह सेठ, स्वपुत्रम अवदत्, अपने बेटे को बोला, वत्स, अरे बेटा, वत्स मतलब पुत्र, अरे बेटा, अयम तव पितृव्यः, अयम यह, तव पितृव्य तुम्हारा पितृव्य है, तुम्हारा चाचा जी है, पितृव्य कहते हैं चाचा जी को, कि अयम तव पितृव्य, यह तुम्हारा चाचा जी है, इसको संधि विच्छेद कर देंगे, पितृव्य प्लस अयम। स्नानार्थम यास्यति, नहाने के लिए जाएगा, ये तुम्हारा चाचा है, ये नहाने के लिए जाएगा।
तद अनेन साकम गच्छ, तो तुम अनेन साकम इसके साथ गच्छ चले जाओ। तद मतलब तो, अनेन साकम इसके साथ, साका मतलब साथ, गच्छ मतलब जाओ। अभी गच्छ क्या चीज है, ये क्रियापद है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अब इसका कर्ता हो जाएगा त्वम, तुम जाओ। तो सेठ बोला, अपने बेटे को सेठ बोला कि अरे बेटा, ये तुम्हारा चाचा जी है, नहाने के लिए जाएगा, तो तुम अनेन साकम इसके साथ चले जाओ। तद मतलब तो। अब आगे देखते हैं, इसमें संधि विच्छेद वाले जितने भी शब्द आए हैं, नास्ति, न प्लस अस्ति, न में अ है, इधर अ है, अ मिलकर के आ बन जाएगा नास्ति। दोषस्ते, दोषः प्लस ते, दोषः प्लस ते, दोषस्ते। किंचित अत्र, किंचित प्लस अत्र, तो वर्ग का प्रथम अक्षर है, प्रथम अक्षर के बाद कोई भी स्वर, तीसरा चौथा पांचवा यर ल व ह आने पे प्रथम अक्षर तीसरे में बदल जाता है, तो को हो जाएगा द, किंचित अत्र। शाश्वतम अस्ति, शाश्वतम प्लस अस्ति, हलद म में अ मिल जाएगा, म पूरा। स्नानार्थम, स्नान प्लस अर्थम, नहाने के लिए, नौ में अ है, इधर अ है, दोनों अ मिलकर के आ बन जाएगा स्नानार्थम। स्नानोपकरण हस्तम, स्नान प्लस उपकरण हस्तम, न में अ है, इधर उ है, अ प्लस उ इक्वल टू हो जाएगा ओ, स्नानोपकरणम, गुण संधि। पितृव्यो अयम, पितृव्य प्लस अयम, विसर्ग से पहले अ है, य में अ है और इधर अ है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, विसर्ग को ओ हो जाता है और बाद वाला अ अवग्रह चिन्ह में, ये विसर्ग को ओ करेंगे, बाद वाले अ को अवग्रह चिन्ह, तो पितृव्योयम हो जाएगा। अब देखिए, इसमें पर्यायवाची शब्द जो आए थे, शाश्वतम जो हमेशा रहने वाला है, सनातनम, आत्मीयम स्वकीयम खुद का, साकम साथ, या सह मतलब साथ, यास्यति जाएगा। अब अगले पैराग्राफ देखते हैं। अथ असौ श्रेष्ठीपुत्र धनदेव स्नानोपकरणमादाय प्रहिष्टमनाः तेन अभ्यागतेन स प्रस्थितः। अथ असौ, संधि विच्छेद कर देंगे, अथ प्लस अथो, अथसौ, दीर्घ अथासौ, अथ प्लस असौ, तो अ और अ मिलकर के आ बन जाएगा अथासौ। अथ इसके बाद असौ, वह श्रेष्ठी पुत्र, उस सेठ का पुत्र धनदेव, स्नानोपकरण आदाय, नहाने के उपकरण या नहाने की सामग्री लाकर, प्रहिष्ट मनाहा, प्रसन्न मन वाला होकर, तेन अभ्यागतेन स प्रस्थित, उस अभ्यागत उस मेहमान के साथ प्रस्थित चल पड़ा। इसके बाद वह सेठ का पुत्र धनदेव नहाने की सामग्री लेकर प्रसन्न मन वाला होकर, तेन अभ्यागतेन स प्रस्थित, उस अभ्यागत उस मेहमान के साथ चल पड़ा। तथा अनुष्ठिते, वैसा करने पर, तथा प्लस अनुष्ठिते, दीर्घ संधि है यहाँ पे, वैसा करने पर, सवणिक स्नात्वा तम शिशुम गिरी गुहायाम प्रक्षिप्य तद्वारम बृहस्शिलया आच्छाद्य सत्वरम गृहम आगत। तथा अनुष्ठिते, वैसा करने पे, अर्थात जब वो उसके साथ चला गया, सवणिक वह व्यापारी, स्नात्वा नहाकर, तम शिशुम उस शिशु को, उस बच्चे को, उस बालक को, गिरी गुहायाम, गिरी मतलब था पहाड़, गुहायाम गुफा में, पहाड़ के गुफा में प्रक्षिप्य रखकर, तद्वारम उसके दरवाजे को, बृहत शिलया, बृहत मतलब बहुत ही बड़े, और शिलया मतलब पत्थर से, शिला शब्द यहाँ पे तृतीया विभक्ति एक वचन है, शिलया बालिकया, बालिका की तरह चलेगा। तद्वारम उसके दरवाजे को, बृहत शिलया बहुत ही बड़े पत्थर से, बृहद विशेषण है और शिलया विशेष्य, बहुत ही बड़े पत्थर से आच्छाद्य ढककर, सत्वरम गृहम आगत, सत्वरम शीघ्र बहुत ही जल्दी, गृहम आगत घर आ गया। पूरे पैराग्राफ फिर देख लेंगे। इसके बाद वह सेठ का पुत्र धनदेव नहाने की सामग्री लेकर प्रसन्न मन वाला होकर उस अभ्यागत के साथ, उस मेहमान के साथ चल पड़ा, और वैसा करने पर वह व्यापारी नहाकर उस बच्चे को पहाड़ की गुफा में रखकर, उसके दरवाजे को बहुत बड़े पत्थर से ढककर जल्दी से घर आ गया। सश्रेष्ठी पृष्ठवान, जब वो अकेले आ गया, उसके बेटे को गुफा में छुपा करके आ गया, तो सश्रेष्ठी पृष्ठवान, वह सेठ पूछा, तब वह सेठ पूछा, भो अरे अभ्यागत, अरे मेहमान, अरे अतिथि, कथ्यताम कुत्र में शिशु यह त्वया सह नदीम गतः, कथ्यताम बताओ, कहो, कुत्र में शिशु, कहाँ है मेरा वह बच्चा, यह जो त्वया सह नदीम गतः, जो तुम्हारे साथ नदी में गया था। स अवदत, वह बोला,
तव पुत्र नदी तटा सेनेन हृतः इति। स अवदत्, वह बोला, वह व्यापारी बोला, तव पुत्र तुम्हारा पुत्र नदी तटात, नदी के तट से किनारे से, सेनेन हृतः, सेन के द्वारा अर्थात बाज के द्वारा, चील के द्वारा हृत हरण कर लिया गया, अर्थात चील ने तुम्हारे बेटे को उठा लिया। जीर्णधन बोला कि तुम्हारा पुत्र नदी के किनारे से बाज के द्वारा चुरा लिया गया। श्रेष्ठी अवदत, सेठ बोला, मिथ्यावादीन, अरे झूठ बोलने वाले, मिथ्यावादीन, अरे झूठे, किम क्वचित सेनो बालम हर्तुम शक्नोति, किम क्या, क्वचित कभी, सेनः, ये जो ओ है इसको विसर्ग हो जाएगा विसर्ग संधि के नियम से, क्या कोई या कभी बाज या चील बालक को हर्तुम शक्नोति, हर सकता है, क्या कभी कोई बाज बालक को या बच्चे को हर सकता है, अर्थात चोरी कर सकता है, उसको ले जा सकता है। तत् समर्पय मैं सूतम, तत् तो समर्पय समर्पित करो, मैं मुझे, सूतम पुत्र, तुम मुझे मेरा पुत्र समर्पित करो, अन्यथा नहीं तो राजकुले निवेदयिष्यामि, राजकुल में अर्थात राज दरबार में निवेदयिष्यामि, बता दूंगा, कह दूंगा। सो अकथयत, वह कहा, सत्यवादीन, अरे सच बोलने वाले, सत्यवादी, यथा सेनो बालम न नयति, यथा जिस प्रकार से सेनः अर्थात बाज बालम न नयति, बालक को नहीं ले जा सकता या नहीं ले जाता है, तथा मूषका अपि लौह घटिताम तूलाम न भक्षयन्ति, तथा उसी प्रकार मूषका अपि चूहिया भी लौह घटिताम, लोहे से बने हुए तुलाम तराजू को न भक्षयन्ति, नहीं खाते हैं। उसी प्रकार से मूषका अपि, चूहे भी लौह घटिताम तुलाम, लोहे से बने हुए तराजू को नहीं खाते हैं। जब बाज, तुम्हें पता है, जब बाज ही बच्चे को नहीं ले जा सकता या नहीं ले जा पाता है, तो चूहे कैसे लोहे से बने हुए तराजू को खा सकते हैं या खा पाएंगे। तद अर्पय, यहाँ संधि विच्छेद कर देंगे, तद प्लस अर्पय, तद अर्पय, तो अर्पण करो या दे दो, मैं तुलाम, मेरे तराजू को, तो तुम भी मेरे तराजू को दो। यदि दारकेण प्रयोजनम, यदि अगर दारकेण प्रयोजनम, दारक मतलब पुत्र, तृतीया व्यक्ति वचन, यदि दारकेण प्रयोजनम, अगर तुम्हें अपने पुत्र से प्रयोजन है, मतलब है, तो तुम मुझे मेरा तराजू या मेरी तराजू वापस कर दो या समर्पित कर दो। पूरे पैराग्राफ को फिर देख लेंगे एक बार। वह सेठ पूछा कि भो, अरे अभ्यागत, अरे मेहमान, बताओ कहाँ है मेरा वह बालक जो तुम्हारे साथ नदी में नहाने के लिए गया था। तब वह जीर्णधन बोलता है कि तुम्हारा पुत्र नदी के किनारे से बाज के द्वारा उठा लिया गया। सेठ बोला, अरे झूठे, क्या कभी कोई बाज भी बालक को हर ले जा सकता है या उठा के ले जा सकता है, तो तुम समर्पित कर दो, तुम मुझे अपने बेटे को वापस कर दो, नहीं तो राजकुल में तुम्हारे बारे में बता दूंगा। तब वह कहता है, अरे सत्यवादी, अरे सच बोलने वाले, यथा सेनो बालम न नयति, जिस प्रकार से बाज बच्चे को नहीं ले जा सकता, उसी प्रकार चूहे भी लोहे से बने हुए तराजू को नहीं खा सकते। तो तुम मुझे मेरा तराजू समर्पित कर दो, दे दो, यदि तुम्हें अपने पुत्र से प्रयोजन है, मतलब है। अब संधि विच्छेद वाले शब्द देख लेते हैं। अथासौ, अथ प्लस असौ, अथ, थ में अ है, इधर अ है, अ मिलकर के आ बन जाएगा अथासौ। स्नानोपकरणमादाय, स्नान प्लस उपकरणमादाय, नौ में अ है, इधर उ है, अ प्लस उ इक्वल टू ओ, गुण संधि। तथा अनुष्ठिते, तथा प्लस अनुष्ठिते, तथा में थ में आ की मात्रा, इधर अ है, आ के बाद अ आने पे आ बन जाता है, तो बन जाएगा तथा अनुष्ठिते। गृहम आगत, गृहम प्लस आगत, हलन्म में आ मिल जाएगा मागत। सो कथयत, सह प्लस कथयत, विसर्ग संधि है, विसर्ग से पहले अ है, विसर्ग के बाद अ, तो विसर्ग को हो जाएगा ओ, और बाद वाली अ को हो जाता है अवग्र चिन्ह, सो कथयत। तदर्पय, तद प्लस अर्पय, त को द हो जाएगा जस्त संधि के नियम से। आइए पर्यायवाची शब्दों को देख लेते हैं। प्रहृष्ट मनाः, प्रसन्न मनाः, प्रसन्न मन वाले। अभ्यागतेन, अतिथिना, अतिथि शब्द तृतीया व्यक्ति वचन, मेहमान के द्वारा। शिलया, पाषाणेन, पत्थर से। स्नात्वा, नहाकर, स्नानम कृत्वा, नहाकर।
पृष्ठवान पूछा, अपृच्छत पूछा, सूतम पुत्रम बेटा या ये पुत्र मतलब पुत्र को, सूतम मतलब पुत्र को, दारकेण पुत्र के द्वारा, पुत्रेण पुत्र के द्वारा, और मैं मतलब मम, मैं मतलब मैं का मीनिंग मम और मम का मतलब भी मम। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।